जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज से हम दशा माता की कहानियाँ शुरू कर रहे हैं, तो आइए श्रवण करते हैं दशा माता की प्रथम कहानी का। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, किंतु किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी, अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी अग्नि नहीं देता है। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे तुम्हारी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लेकर आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा आओ हम तुम भी दशा माता के गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ गई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं तो 12 वर्षों से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तुम कैसे रही। माँ आएगी तब उसके हाथ का जल पीऊँगा। माता पारना करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने के लिए बैठा। बेटे ने हाथ में पहला ग्रास लिया कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे, उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि यह सब क्या है? माँ बोली कि मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और वह बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम भी साक्षी नहीं हो। उसको अभी के अभी बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को हर तरह से समझाया, किंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह तो यही कहता रहा कि उसे निकालो, तभी मैं इस घर में रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जाओ। वह वहाँ से हटकर कचरे पर जाकर खड़ी हो गई। तब कचरा बोला इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। अंत में वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही। वह एक अंधे कुएं में गिर गई। गिरी तो सही, लेकिन उसको चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ आ गए। उनके साथ सभी लोग बिछड़ गए थे और वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरे धर्म की बहन है। तुम जो भी हो वह बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी,
राजा ने उसे कुएं से बाहर निकालकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और साथ में एक रानी भी ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे तब रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर कर आए हैं। इस पर नल ने हंसकर कहा कि यह तुम्हारी सौतन नहीं है, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया। उसमें वह आनंदपूर्वक रहने लगी। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार। उन्होंने जवाब दिया कि ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, मुझे समझाओ। तब वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत शुरू करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसको पालने के नियम भी बताए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है। तब ननद बोली, भाभी, मुझे चाहे सो कह लो, लेकिन व्रत के बारे में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरती हुई तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधि विधान से पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से रवाना हुआ। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते हुए सुना और एक बोली कि राजा हाल में ही मुँह बोली बहन लेकर आए हैं। वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जो भी उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी ने कहा, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह तो सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है। भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक पता नहीं चला कि वह कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार जा पहुँचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधनकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी मैं भिक्षा लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता के व्रत का पालना करने बैठी हुई है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पालना कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है। उसने उत्तर दिया कि वह परदेसी तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा उनसे कह दिया जाए कि यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रह रही है, नियम धर्म से दिन बिताती है।
तब माँ ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और उसे लेकर आओ। वह डोली, पीनस, कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देख कर जाओ। उसने लौटकर देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में रहा नहीं जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेर के वृक्षों से अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, किंतु बेर तो लोहे के होते जा रहे थे। इस तरह राजा व रानी जिस भी वस्तु को छूते वही कंकड़ पत्थर हो जाती। फिर राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी ने भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने गया। रानी ने 2 रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां तो ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भाभी आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए हैं। भाई भाभी के आने की सुनकर समाचार वह बहुत खुश हुई और उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना है कि लटके चिथड़ा और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी शर्म आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहराया। शाम को थाल सजाकर खुद भाई और भाभी से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में आकर रानी ने पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो कंकड़ और पत्थर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल राजा आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए। इन लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र है, उनको महलों में लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवाया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा रानी सो गए। रानी ने देखा कि हार खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से अभी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। राजा रानी दोनों रात को उठकर वहाँ से निकल गए। एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत का बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाची सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं,
इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने आम का रास्ता था। एक महत रानी राजा की घुड़साल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुम इतनी देर से कैसे आई हो? वह बोली कि आज तो राजा की घोड़ी ब्याई थी। रानी ने पूछा, क्या हुआ, बछेरा हुआ है या बछरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा कि यहाँ पर पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा कि वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के वह 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत को ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा नल ने दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं? पहरेदारों ने कहा कि यह लोग यहाँ भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया गया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा से उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा ने नल से पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा कि अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में आ गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात में राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर यह सब दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तो न तो तुमको चोरी लगाई न अब लगा रहा हूँ, यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सब जुना कि राजा भैया आए हैं। तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा कि जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली कि आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, परंतु रानी नहीं मानी और वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों को, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अभी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमणिकाओं का ढेर लगा हुआ था। वे माणिक और मोती चमचमा रहे थे। रानी देखकर स्तब्ध रह गई और वह बोली कि ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सारा सामान वह अपनी तरफ से भी दिया, लेकिन पूजा का न्योता नहीं दिया।
वहाँ से चले नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ा। राजा का रसोवड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी, फिर से वे रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। 10 गुड़ या शक्कर की गुझिया और 10-10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुझिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती जली ही नहीं। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने से रह गया हो तो याद किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जल जाएगा। तब रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुँह बहली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने अपने दूतगामी से भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, वैसे सबके दिन फेरे। दशा माता की प्रथम कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।